वैदिक जी, आप अपनी बात पूरी करें। कि आपने पूछा था कि मुलायम सिंह जी का योगदान क्या है। मेरा सोचना ये है कि मुलायम सिंह जी ने शुरू किया था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की विचारधारा से और उसको उन्होंने आगे बढ़ाया। आपको याद होगा 70 साल पहले डॉक्टर लोहिया ने एक नारा दिया था, संसो पाने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। उनको 60% आरक्षण मिलना चाहिए। मुलायम सिंह ने उस काम को करके दिखा दिया। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने आंदोलन किया, झगड़ा किया और उन्होंने अपनी सत्ता को मजबूत बनाया इस आधार पर राजीव गांधी के खिलाफ। लेकिन काम करके दिखाया किसने? मुलायम सिंह ने। लेकिन मुझे ये लगता है कि डॉक्टर लोहिया की जो सप्त क्रांति का मसला है वो इतना बड़ा है, उसमें जात तोड़ो भी एक अभियान है। जात तोड़ो खत्म होना चाहिए था। ये काम मैं अखिलेश से उम्मीद करता हूँ कि ये काम अखिलेश करेंगे, ये काम राम गोपाल यादव करेंगे, ये काम शिवपाल करेंगे। जात को जोड़ो नहीं, जात को तोड़ो। पहले तो जोड़ो, गरीबों को आगे बढ़ाओ, आदिवासियों को आगे बढ़ाओ, अनुसूचितों को आगे बढ़ाओ, लेकिन उनकी वो जो आइडेंटिटी बन गई है, वो जो उनका परिचय बन गया है, उस परिचय से उनको ऊपर उठाना है। मुलायम सिंह इतना काम अपने पीछे छोड़ गए हैं कि अब देश के नए नेताओं को डॉक्टर लोहिया के उस स्वप्न को, महात्मा गांधी के उस स्वप्न को साकार करने में जुटना चाहिए। वही असली श्रद्धांजलि है। लेकिन मौजूदा राजनीति में रामकृपाल जी, जाति को लेकर एक अलग राष्ट्रवाद बनाम जातिवाद की राजनीति देश में छिड़ी हुई है। ऐसे में जिस कॉन्टेक्स्ट में वैदिक जी बात कर रहे हैं, उसमें आप किस तरह से देखते हैं समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ते हुए? देखिए, जैसा कि अभी आपने कहा, मैं एक बात, मुलायम जी, हमें थोड़ा सा भूल जाना चाहिए कि आज 2022 है। हम मुलायम की उस समय की राजनीति की बात कर रहे हैं जब 67 में संघीय सरकारों का दौर शुरू हुआ। मुलायम जी की एक बहुत बड़ी विशेषता जो थी वो ये थी कि वो किताबी वामपंथी नहीं थे, किताबी लोहियाइट्स नहीं थे, वो प्रैक्टिकल्स आते थे। लेकिन जैसे मैं कहता हूँ, विचारधारा और रणनीतिक कौशल, जिसको कहते हैं आइडियोलॉजी एंड डिप्लोमेसी गो टुगेदर। कई बार ऐसा होता था कि मुलायम जी जानते थे कि कहाँ पे हम थोड़ा सा, जैसे गांधी ने कहा था कि भाई आप जाति कहें या कुछ भी कहें, अगर हमारे यहाँ एक कास्ट लैंडलेस है तो वो गरीब है। जैसे रसिया में स्टेटा होता था तो एक जमाने में गांधी, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुलायम जी ने जाति का वो किया, लेकिन 77 में जो जयप्रकाश जी ने 74 में नारा दिया था कि दाम तोड़ो, दाम कम करो, जनेऊ तोड़ो, दाम बांधो, जनेऊ तोड़ो, जात तोड़ो, ये लोहिया जी से ही, लेकिन जेपी ने 74 से 77 के बीच में किया, उससे लोग निकले हुए थे। लेकिन मैं एक अलग ही बात कहूंगा, दुर्भाग्य से क्या हुआ कि वो जो एक पिछड़ों के प्रति जो वो था, उसमें पिछड़े में भी कोई अगड़े बनते गए, लेकिन वो जो पिछड़ों की राजनीति के नाम पर वो जातीय राजनीति हो गई। और देखिए, मुलायम जी को मैंने जैसा कहा ना, मुलायम जी 90 के दशक में बीजेपी से लड़े और उन्होंने बीजेपी को बाहर कर दिया, आईसीयू में भेज दिया करीब 15 सालों तक। लेकिन वो जान गए थे इस बात को कि अब ये पुरानी राजनीति, जातिवादी राजनीति, क्योंकि जो 20 साल पहले बहुत गरीब था, आज वो क्रीमी लेयर में आ गया है और बाकी पिछड़े ही उससे अब जल रहे हैं। तो मंडल कमीशन में जो छेद हुआ, बेसिकली ये हुआ कि मंडल कमीशन के भीतर ही इतने ज्यादा असवर्ण और बैकवर्ड पैदा हो गए कि वो चीजें फेल हो गई, और इस बात का मुलायम जी को आभास था। देखिए, तभी उन्होंने 2019 में भी मोदी के कान में कहा कि आप प्रधानमंत्री बनेंगे। इसलिए नहीं कि वो उनके आशीर्वाद से, वो देख रहे थे कि हवा क्या है, वो जान रहे थे कि उस तरह की जो मैंने राजनीति सन 65, 70 और 75 में की थी या 80 में की, वो राजनीति अब करने का वक्त नहीं है। तो ये जो उनका था, जैसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि अखिलेश के कंधों पर है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि मैं किसी की संभावना, क्षमता पर कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन मुलायम सिंह के कोई समरूप हो सकता है, मुलायम के अनुरूप कोई नहीं हो सकता। समरूप कोई हो सकता है, अनुरूप तो नहीं हो सकता। और आज की तारीख में कोई उतना बड़ा जमीनी नेता नहीं है जो समाजवाद को प्रैक्टिकली समझते हुए हिंदुस्तान की मौजूदा राजनीति में वो प्रयोग करे, वो सर मुलायम सिंह। बढ़िया बात कही उन्होंने मुलायम सिंह के बारे में। डॉक्टर लोहिया की सप्त क्रांति का एक बड़ा मुद्दा क्या था? अंग्रेजी हटाओ, अंग्रेजी मिटाओ नहीं,
अंग्रेजी का विरोध नहीं, मैं उनका सबसे बड़ा सिपाही रहा। डॉक्टर लोहिया ने मेरे लिए कई बार संसद को ठप कर दिया 1966-67 के अंदर। बराबर अंग्रेजी हटाओ सम्मेलन का मुझे मंत्री बनाया डॉक्टर लोहिया ने। डॉक्टर लोहिया को 1962 में मैंने इंदौर के क्रिश्चियन कॉलेज में बुलाया, तब से लोहिया के विचारों का मुझ पर प्रभाव हो गया।